चिद रूप भी है और परमात्मा का जो रूप है सबसे विशेष बात यह है कि तापत्रय विनाशाय, भगवान का ये वचन है कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसको तन से, मन से और धन से मैं उसको ठीक कर देता हूँ। इसीलिए भगवान की भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी तो और आपको किसी बात की कमी नहीं पड़ेगी। बोलो राधे राधे। देखो हमारे भागवत मुनिमान तोस्मी, व्यास जी महाराज के पुत्र हैं जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। श्री राधे 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 राधे। कथा का श्रवण करते करते सुनते 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 जो भगवताकार हो जाता है वही भागवत है। तो यम प्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहगातरया जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तर्भोभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी महाराज के जो पुत्र हैं जिनका नाम है सुखदेव जी महाराज। आपने दुनिया में ऐसा कोई बालक नहीं देखा होगा जो जन्म लेते ही मम्मी पापा को छोड़कर के भागने लग जाए। बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं बच्चा जब जन्म लेता है तो लोग कहते हैं कुछ लेकर के नहीं आता है, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो अपना भाग के साथ में लेके आता है। इसलिए आपने देखा होगा जब बच्चा आता है ना तो मुट्ठी बांध के आता है। बोलो राधे राधे। और जाते जाते जब जाता है तो खोल करके जाता है। लोग बेईमानी करते हैं। नारद जी आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? व्यक्ति जब बहुत ज्यादा दुखी होता है तो उसका चेहरा बता देता है। चेहरा आपको बताएं ये कैमरा की तरह है। जीवन में जब बहुत ज्यादा दुख होगा तो आपका चेहरा बताएगा। आप स्वस्थ होंगे तो बताएगा, दुखी होंगे तो बताएगा, और सुखी होंगे तो बताएगा। नारद जी महाराज के चेहरे को जब जब देखा कि चेहरा मुरझाया हुआ है, नारद जी परेशान हैं, तो सनत कुमार जी ने पूछा नारद जी आपका ये चेहरा ये उदास क्यों है? कथम, कहिए। रोदसी, रोते क्यों हो? विप्रत तुम खाते चिंता बनिए सी। अरे आप तो संत हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आपके जीवन में दुख कैसे? कोई महात्मा जी कोई रोए, कोई संत रोने लग जाए तो आप क्या बोलोगे? बाबा होकर के रो रहे हो? बोलो राधे राधे। संत को किस बात का रोना? तो जित्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी महाराज कहते हैं इस पृथ्वी को मैंने सबसे श्रेष्ठ माना और पृथ्वी को मैंने दर्शन करने के लिए मैंने पृथ्वी की परिक्रमा की। जैसे लोग नर्मदा से चलते मैं वृंदावन में पहुंचा तो वृंदावन में मैंने एक बहुत कौतुक देखा, एक दृश्य देखा। सनत कुमार जी ने पूछा कि बाबा तुमने ऐसा कौन सा दृश्य देखा, जरा बताओ ना। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि सुनो सनत कुमार जी, इस पृथ्वी पर नारद जी महाराज कहते हैं कलयुग में ऐसी बुद्धि हो गई कि भजन करने के लिए बोलो तो नींद आती है, और कुछ बोलो तो लोग कहते हैं कि बहुत हो गया भजन, अब नहीं करना। किसी को बोलो हवन, अरे जी है। बोलो राधे राधे। ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं
कुंती माता कहती हैं मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी इनको जाना बता राधे 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 में जब भगवान कृष्ण की भक्ति जागी तो मीराबाई को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मीराबाई को न समाज ने न तन मन सब कुछ भगवान को जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग मीरा नाचेगी मेरा श्याम नचाएगा, जग मीरा नाचेगी मेरा श्याम नचाएगा, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ऐसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, ऐसी बन जाऊं जो तेरी महाराज परीक्षित और सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य। एक बार सब लोग ताली बजा करके स्वागत करो।
अभिनंदन। मैं उपस्थित सभी माताओं बहनों का, बंधुओं का, बुजुर्गों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि बड़े जो कुछ भी टूटा फूटा मैं प्रयास करके इस कथा का आयोजन कराने का जो हिम्मत किया हूं, ये सब आप लोगों के ही आशीर्वाद से है। मुझे बस सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन करना है कि अधिक से अधिक संख्या में आप अपना यहाँ पर उपस्थित होकर के समय दें, कथा का वाचन करें, यही मेरा सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद होगा। और मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन यह मंच आज बहुत कुछ खाली दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा इसका कुछ कमी महसूस होती है और अपेक्षा है कि आगामी समय में यह मंच पूरा भरा रहेगा, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और इसी प्रकार से यह कथा तभी सफल हो पाएगी और ज़्यादा आनंद आएगा। हम सब आप लोगों की ओर से गुरु महाराज जी को चरण वंदन करते हैं। हम उन्हें और कुछ तो नहीं, अपने हृदय से जो भी पुष्प अर्पित करते हैं वही हमारा एक छोटा सा प्रयास है। साथ में थोड़ा सा एक मैं निवेदन और करना चाहता हूँ। इस कथा में हमारे आदरणीय समधी साहब जो वर्तमान में हैदराबाद में नौकरी करते हैं, रहने वाले तो बैढ़न सिंगरौली के हैं, लेकिन महाराज जी की विशेष माने उनका जो लगाव था, इस कथा से लगाव था। 1000 किलोमीटर की 2 दिन की स्वयं अपनी कार ड्राइविंग करके इस कथा में पहुंचे हैं। मैं चाहूँगा कि समधी महाराज जी मंच पर आए और गुरु महाराज जी उनको आशीर्वाद प्रदान करें। पूर्ण स्थान को प्राप्त कर सकेगी, विनम्र निवेदन। गुरु जी को सादर प्रणाम। समर्पित करता हूं। प्रदीप जी बड़े भावुक हैं और उनका ये भाव है कि आप सभी नगरवासियों का सहयोग से ही भागवत कथा हो रही है, क्योंकि आप सभी भक्त लोग जब यहाँ नहीं आएंगे तो, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी शोभा भक्तों से है। और कल से जो है ना, मैं सोच रहा हूँ प्रदीप जी, क्योंकि शाम की टाइम फिर महिलाओं को, माताओं बहनों को काम बहुत हो जाता है, तो 3 बजे से ही समय अच्छा है भागवत जी का। 3 बजे देंगे तो 3:30 बजे तक आएंगे लोग। 3 बजे से आप राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा। प्रदीप जी थोड़ा पूजा कर दीजिए इनका, ठाकुर जी का, जरा ताली बजा के बोलो। तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर। एक बार सभी हाथ उठा के बोले जय जय श्री। अभी आनंद नहीं आया। जय जय श्री, जय जय श्री। बोलो राधा रानी सरकार की। माता बदल जाए तकदीर, तो राधे राधे बोल राधे राधे बोल
की हर दिन की समय की जागरण हो हर दिन की जान सबकी राधे हाथ उठाओ नाम की ताली बजाओ हाथ खड़े करो बोलो बजाओ उठाओ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली ये ताली ही ताली है ताली ही ताली है ये ताली ही ताली है और ताली जब खाली और ताली सब खाली और ताली सब खाली बजाओ 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 राधा नाम की बजाओ ये ताली है और ताली जब ताली बजाओ बजाओ उठाओ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ नंदगांव में जी में राधे जाओ राधे जाओ सीताराम राधे जाओ राधे जाओ ओ तो राधे जाओ राधे राधे कृष्णा कृष्णा
नाम की बजाओ राधा नाम की जय जय श्री राधा सुख दुख जीवन साथ आते हो सुख दुख जीवन साथ आते हो हरि चरणों में बल जाओ हरि चरणों में बल जाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आते हो दास अनाथ के नाथ आते हो सुख दुख जीवन साथ आते हो सुख दुख जीवन साथ आते हो युगल छवि को मन में बसाओ युगल छवि को मन में बसाओ हे गिरधर तेरे हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे हरिदास के प्यारे हे हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन मेरे मोहन जीवन धन हो हरि चरणों में बल जाओ हरि चरणों में बल जाओ ध्यान तो तेरी आरती गाओ प्रेम सहित जो आरती गावे जो आरती गावे राधा माधव के पद गावे राधा माधव के पद गावे हरि चरणों में तन मन वारा हरि चरणों में तन मन वारा श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ भागवत जी की महिमा है। श्रीमद् भागवत की जो मैंने कथा का जो रसपान किया है, उस भागवत का ये प्रताप है कि मैं राक्षस योनि से मुक्त होकर के, प्रेत योनि से मुक्त होकर के और मैं देव योनि में प्रकट हो गया। ये केवल भागवत जी की महिमा है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। ये भागवत जी की ऐसी महिमा के 7 दिन तक इसमें व्रत रहना पड़ता है। 7 दिन तक इसका अनुष्ठान होता है। बोलो राधे राधे। देखो हमारे प्रदीप जी के यहाँ जो पंडित जी बैठे हैं, विमान आया भगवान का लेने के लिए, आओ आओ धुंधकारी बैठो। धुंधकारी जब उस विमान में बैठ करके जाने लग गया तो सभी श्रोता खड़े होकर के बोले, महाराज कथा तो हमने भी सुनी, एक बार हमारे अशोक जी के लिए भी सब लोग ताली बजाओ। बोलो राधे राधे।
सब लोग चिंता हम लोग करते हैं, क्यों किया करते हो दिन रात बिना बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात बात की चिंता, बिना बात की चिंता, बिना बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है, 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 तेरे हर बात की चिंता, तेरे हर बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है, मेरे स्वामी को रहती है, बिना ये बात की चिंता, बिना ये बात की चिंता, मेरे स्वामी राधे राधे। न खाने न पीने की न रहने और सोने की, न खाने देखो लोग चिंता करते हैं खाना कहाँ खाएंगे, सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। कई बार भागवत कथा सुनो, कब तक सुने, बोले जब तक आपकी श्वास रहे कि हे सूत जी ऐसी कथा सुनाओ, क्योंकि आप तो हमारे भगवान से महादेव बार बार कहते हैं दरवाजा खोलो देवी, लेकिन दरवाजा तो खुला नहीं। भगवान शिव जी ने प्रार्थना किया देवी हमसे कोई गलती हो गई हो तो बताओ, ऐसी कौन सी गलती है जो दरवाजा नहीं खोल नहीं हो। आज इसका शुभम बड़े सहज हैं और बहुत ही विनम्र हैं दादा हमारे। हम जहाँ जहाँ भागवत करने जाते हैं वहाँ सहज रूप में पहुँच जाते थे। अब तो इस समय आप सहज रूप में कम ही समय देते हैं, लेकिन फिर भी देखो प्रदीप जी के प्रेम को देखते हुए दादा भोपाल से आए हैं। दादा के लिए मंगल शुभकामनाएं। आपका डॉक्टर ब्रह्मानंद शुक्ला जी के लिए भी एक बार ताली बजाइए। और हमारे श्री भरत सिंह जी आप पधारे यज्ञ में, क्योंकि प्रदीप जी बोल रहे थे कि दादा ने हमको टेलीफोन करके ये आश्वासन दिया है कि जैसे भी होगा हम जरूर पहुंचेंगे। आज आपका दयालु हैं, कृपालु हैं, और यदि दयालु नहीं होते तो उनकी अदालत में कोई आता नहीं। ये भगवान की अदालत है। बोलो राधे राधे। कि भगवान की अदालत में आता कौन है? क्योंकि हम सभी भक्तों को पता है कि हमारे बिहारी जी बहुत बड़े दयालु हैं। कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती ये महफिल तुम्हारी। भगवान की महफिल में कौन आता है? वही आएगा जिसको पता है कि मेरा कन्हैया बहुत दयालु है, बहुत बड़ा कृपालु है। बोलो राधे। भागवत कथा सुनी और भागवत कथा को आज व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को प्रदान कर दिया। भागवत कथा कहने का अधिकारी वही है जिसने काम, क्रोध, लोभ और मोह इन सबका परीक्षण होने के बाद में, क्योंकि भागवत
ठाकुर जी आपने विदुरानी के घर में छिलकों का भोग पाया, मेरे घर में आना तो माखन मिश्री जरूर पा जाना। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। बोलो भगवान की। बोलो बामन भगवान की। एक बार ताली बजा करके बोलो बामन देव की। राजा बलि बामन के दरबार में पहुंचे और बामन भगवान का पूजन करने लगे। रुको बेटा। और डॉक्टर साहब और प्रदीप जी बामन भगवान का पूजन कर रहे हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवद्भुजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलास्तनयो हरि। बोलिए बामन भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बामन भगवान का पूजन संपन्न हो रहा है। अब बामन भगवान ने जो लीला की है उस लीला की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। आप ठीक है 3:30 बजे पधारें। और आज हमारे बामन भगवान का प्राकट हुआ और आज बच्चे का जन्मदिन भी यही भागवत में हम मनाएं। ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों का जन्मदिन आए तो भागवत में हो जाए तो और क्या कहना है, इससे बड़ी बात क्या है। तो उस बच्चे का भी केक भी कटेगा और एक बधाई भी होगी। बोलो बामन भगवान की जय। देखिए अब बामन भगवान का पूजन होने के बाद में सब भगत निवेदन कर रहे हैं। आओ आप लोग भी खड़े हो जाओ सब लोग। हाँ भैया खड़े हो जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधा रानी की जय हो। भगवान मेरे घर आना सवरिया। मेरे घर आना सवरिया। तुझे माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आना सवरिया। तुझे माखन कर दूंगी बंदे देवरिया। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाओगे। मेरे घर आओगे तो तेरे खिलाऊंगी। तेरे खिलाऊंगी तेरे खिलाऊंगी। रबड़ी 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 भोग लगाऊंगी। मेरे घर आना
आना छुप के आना रागेना गाँव की नजरिया रागेना गाँव की नजरिया रागेना गाँव की नजरिया जाने जाने न दूंगी तुझे जाने न दूंगी कर लूंगी कर लूंगी कर लूंगी बंदे की दरिया तुझे जाने चुन गलियां से सजाओ गलियां से सजाओ ओढ़न को बारी कमरिया तुझ जाने न दूंगी कमरिया तुझ जाने न दूंगी जाने न दूंगी तुझे जाने न दूंगी तुझे जाने न दूंगी ओढ़न को बारी कमरिया आइए आरती हो रही है भागवत जी की। आप सभी लोग आरती का प्रसाद का दर्शन करते और प्रसाद लेते हुए सब जाइएगा। बोलो भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है नारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला शांत गीत पावन पुनीत पापों
सूरज की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर दारम भगवतारम सिद्धारतारम वज्रहारम सदा भक्तं हृदयारविन्दे नमामि जयप्रभाते राधे राधे। इसलिए भक्त कह रहा है कि देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा, और ना हम किसी के न कोई हमारा। बोलो राधे राधे। एक दिन जाओगे तो अकेले जाओगे, कोई साथ नहीं होगा। बोलो राधे राधे। इसीलिए कहते देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। कोई हमारा है नहीं है। हमारा साथी कौन है? राधा रानी को, राधा रानी को रंगीलो दरबार दर्शन करे, राधा रानी को रंगीलो दरबार की दर्शन करे। देखो ईमानदारी से बोलो, ताली बजा के बोलो राधे राधे राधे। महाराज परीक्षित ने कलयुग को देखा कि काला काला है और गाय और बैल को मारता जा रहा है। 3 पैर गाय के तोड़ दिए हैं। राधे राधे बोलो। हरे कृष्णा। राधे राधे। थोड़ा रसीला से बनाना भाई। यह जिंदगी हो केवल, यह जिंदगी हो केवल उपकार के लिए हो। मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। हमें विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। हमें विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। हमें विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें।
गर्दन तलवार के लिए हो राधे हमारी गर्दन तलवार के लिए हमारी गर्दन तलवार के लिए भगवान मेरा जीवन हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो संसार के लिए हो जीवन बोलो राधे राधे अपने लिए नहीं ये नहीं परोपकार के लिए बजाओ जरा ताली है ये ताली परोपकार की ताली है ये अपने लिए नहीं है ये ताली राधा रानी के लिए है बोलो राधे राधे शुभम बेटा बेटा माइक आज ठीक नहीं आ रहा थोड़ा और बोलो राधे 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 हरि बोल है भगवान से क्या हमें विवेक जागे हम धर्म को न भूलें 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 हो केवल उपकार के लिए हो राधे राधे अपना स्वभाव कैसा होना चाहिए अपना कैसे स्वभाव बनाओगे अपना व्यवहार देखते ही रहते हो वह देखते ही रहते प्यार के लिए भगवान मेरा जीवन संसार के लिए भगवान मेरा जीवन संसार के लिए राधे राधे वह देखते ही कहते तुम प्यार के लिए हो वह देखते ही कहते तुम प्यार के लिए हो भगवान मेरा जीवन हो भगवान मेरा जीवन संसार के लिए यह जिंदगी केवल उपकार के लिए मन से बुद्धि से और चित्त से और शरीर से किसी का बुरा ना हो बोलो राधे राधे ऐसा नहीं कि किसी की साइकिल दरवाजे पे खड़ी है आप उसकी हवा निकाल के नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छरे केनापि तानानयध्वमसतो प्रतिविष्णु प्रत्याम् अजामिल भगवान के धाम को पहुंच गया और भागवत कहती है वाणी से मन से बुद्धि से क्रिया से जो भगवान का भजन करता है उसको भगवान का धाम ही प्राप्त होता है। इसके बाद में भागवत जी में कथा आती है घोष्टे नारी गृहे द्वारि जना शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गो धर्मानुगो गच्छति जीवेका। प्रहलाद जी बोले पिताजी मैंने तो यही सीखा यही सुना है मैंने संतों के मुख से कि घरानि भूमौ। पिताजी जिस घर को आप अपना घर कहते हो ये घर आपका नहीं है, ये ईंट का पत्थर का सीमेंट का बना हुआ है।
आप फालतू में बोलते हैं ये मेरा जना सुजाने। जिस नारी को, जिस परिवार को आप अपना कहते हो, एक दिन नारी, परिवार, मित्र, बंधु सब दरवाजे तक रह जाते हैं। नारी निभाएगी हक तो दरवाजे तक, मित्र जाएंगे तो शमशान तक है। और ये आपकी देहश्चितायाम परलोक मार्गो। यदि आपका ये शरीर भी जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? ये केवल चिता तक जाएगा। देहश्चितायाम परलोक मार्गो। परलोक में जाने वाली वस्तु क्या है? बोले वो परलोक में जाने वाला तो एक धर्म है। बोलो राधे राधे। एक परमात्मा का नाम है। जो आपने जीवन में पुण्य किया, धर्म किया, स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सत्य आत्मनिवेदनम्। नवधा भक्ति के बारे में बताया भगवान की। नौ है कहाँ प्रहलाद? बोले क्या तेरा ये भगवान प्रहलाद खम्भ में है? बोले हाँ मेरा खम्भ में भी है। खड़ग खम्भ में जहाँ देखो तारा। सब जगह मेरा परमात्मा है। हिरण्यकशिपु ने गदा घुमा करके जैसे ही खम्भ में प्रहार किया तो खम्भ टूट पड़ा। तो खम्भ से नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ तो भगवान का शरीर तो लोहे जैसा था, कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान ने एक ऐसा कर दिया तो उसका गदा जाकर के उसी को सिर में लगा भड़ाक से। हिरण्यकशिपु बोला मुझे आप मार तो सकते नहीं क्योंकि मैंने वरदान मांगा है। गुरु ग्रह गया हो तो रहते चरण लाए करी विनय विसारा। निज सुख गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ कहो विधि समझाओ। धरा हीर हुई सोच चाही। त्रिभुवन विदित भगत धैर्यहारी। पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने। व्रत के अग्नि धरो कर लीने। जो वशिष्ठ करो हृदय विचारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। यह विकार देहो जाए। जटा जोग नहीं भाग मनाए। जटा जोग नहीं भाग मनाए। तब अदृश्य भये, तब अदृश्य भये पावक सकल समान सोर। परमानंद मदन मद नक हर्ष नहर समान। कौशल्यात कई हाथ धरी। नील सुमेध बलद अर्धभाग कौशल्य ही दीना। अर्धभाग कौशल्य ही दीना। उभय भाग आजे कोई कीना। कौशल्या के हाथ धरी। दीन जो मन के यही है
श्री